पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी भी अब तालिबान के समर्थन में खुलकर आ गए हैं और उन्होंने तालिबान की तारीफ करते हुए तालिबान को एक बहुत ही सकारात्मक संगठन बताया है। पहले आज आप शाहिद अफरीदी का यह बयान सुनिए और फिर हम आपको भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच का एक फर्क समझाएंगे। पहले आप उनकी बात सुनिए। तालिबान आए हैं इस वक्त और बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हैं। ये चीज़ हमें पहले नजर नहीं है और माशाल्लाह ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें नजर आ रही हैं। ये लेडीज़ को काम करने की इजाज़त, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाज़त है। एंड देन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट सीरीज हो जाती है, श्रीलंका में हमें पूरी की सिचुएशन ठीक नहीं, सीरीज नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि तालिबान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो शाहिद अफरीदी ऐसा लग रहा है कि वो तालिबान के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं और तालिबान की छवि चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तालिबान के लिए सकारात्मक प्रचार कर रहे हैं, तालिबान की पब्लिसिटी कर रहे हैं। और अगर इनकी बात मानी जाए तो फिर हो सकता है कि क्रिकेट का अगला वर्ल्ड कप अफगानिस्तान में ही हो। और यह भी हो सकता है कि जैसे भारत में आईपीएल खेला जाता है वैसे ही अफगानिस्तान में भी अफगानिस्तान प्रीमियर लीग खेला जाए और दुनिया भर की जो क्रिकेट टीमें हैं वो भी खेलने के लिए अफगानिस्तान पहुंच जाएं। शाहिद अफरीदी खुलकर तालिबान की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तालिबान महिलाओं की आज़ादी के पक्ष में है और वो क्रिकेट को भी बढ़ावा देना चाहता है। ये बयान सुनकर आपको ये तो मानना पड़ेगा कि चाहे मुद्दा कश्मीर का हो, चाहे मुद्दा इस्लाम का हो, चाहे मुद्दा तालिबान का हो, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो बिना डरे खुलकर अपने देश के पक्ष में बोलते हैं, अपने देश की लाइन लेते हैं और ना तो वो इस्लाम का बचाव करने में कभी भी शर्माते हैं, ना पाकिस्तान का बचाव करने में भी कभी शर्माते हैं। कश्मीर पर खुलकर बोलते हैं, अफगानिस्तान जैसे मुद्दों पर तालिबान का खुलकर बचाव करते हैं। ये फर्क आपको देखना होगा कि ये फर्क है उनके खिलाड़ियों में और हमारे खिलाड़ियों में। हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले सचिन तेंदुलकर ने ग्रेटा थनबर्ग की टूल किट के विरोध में एक ट्वीट कर दिया था और वो ग्रेटा थनबर्ग के विरोध में था और एक राष्ट्र के तौर पर भारत के पक्ष में था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि ग्रेटा थनबर्ग को कोई जरूरत नहीं है भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने की। ये ट्वीट उन्होंने किया था जिसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन तब भारत के ही बहुत सारे लोग, जिसमें विपक्ष था, जिसमें हमारे बुद्धिजीवी थे, जिसमें हमारे टुकड़े टुकड़े गैंग था, ये सारे लोग सोशल मीडिया पर सचिन तेंदुलकर पर टूट पड़े और उन्होंने कहा कि सचिन को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था और इन्होंने सचिन के जो उस ट्वीट को राजनीतिक रंग दे दिया। तो सोचिए, जब भारत का कोई खिलाड़ी ऐसी कोशिश करता है तो भारत में उसके साथ क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ ये समस्या नहीं है, वो खुलकर हर मुद्दे पर बात करते हैं और यही अंतर हमारे समाज और दूसरे देशों के समाज में भी है और यही फर्क भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों में भी आपको साफ नजर आएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.